जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी ना करें यह काम, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। चूँकि भगवान श्री कृष्ण का जो ये जन्म है, ये रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी के निर्धारण रोहिणी नक्षत्र का बहुत ज़्यादा इसके निर्धारण यानी इसको करने में रोहिणी नक्षत्र का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इस दिन श्री कृष्णा की पूजा की जाती है, बहुत चीज़ें की जाती हैं, लेकिन पूजा करते के साथ साथ हमारे शास्त्रों में ये मान्यता है कि हमें इस दिन कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये चीज़ें कर लेते हैं भूले बिसरे, जैसे हमें कुछ पता ना हो, तो इससे हमें पूरी ज़िंदगी भी पछताना पड़ सकता है। तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, मैं आपको एक बाय एक बताती हूँ, आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। जन्माष्टमी के दिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो भी आपको उस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल जन्माष्टमी के दिन निषेध है, चावल बिल्कुल नहीं खाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप अपने भोजन को बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी विशुद्ध बना के रखें, जिसमें लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस दिन भूल के भी आप मांस मदिरा का सेवन ना करें, इससे हमारे श्री कृष्णा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इस दिन सबसे आपको महत्वपूर्ण बात जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, वो है तुलसी। तुलसी दल का बहुत महत्व है जन्माष्टमी के पूजन में, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें कुछ चीज़ें पता नहीं होती है और हम उस दिन तुलसी दल को तोड़ते हैं, उनकी मंजरी को छेड़ते हैं, तुलसी माता को हिलाते हैं। बहुत लोग उनको काट देते हैं या अलग कर दिया, यहाँ से वहाँ उखाड़ दिया। ये आपको बिल्कुल भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन गाय एवं बछड़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण वो है, क्योंकि मानते हैं कि हमारे जो कृष्णा हैं वो गोकुल में बस गाय और बछड़े के साथ ही खेलते थे। तो भूल के भी इस दिन आप किसी गाय या बछड़े को परेशान ना करें, नहीं तो श्री कृष्णा नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भूल के भी किसी भी व्यक्ति का, गाय बैल तो हो ही गया, बट आप किसी भी बड़े व्यक्ति, आपसे कोई बड़े हैं छोटे हैं, उनका अनादर या अपमान नहीं करें। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन आप किसी गरीब का अपमान करते हैं तो कृष्णा जी नाराज़ हो जाते हैं और उनका कोप भी आपको सहना पड़ सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको जन्माष्टमी के दिन कुछ चीज़ें हैं जिसे बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें सूर्यास्त के बाद भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप सूर्यास्त के बाद जल ग्रहण नहीं करें। भगवान श्री कृष्णा का जब जन्म हो जाए यानी रात 12 बजे, उसके बाद चंद्र को आप जल दें, उसके बाद ही आप जल ग्रहण करें या अन्न ग्रहण करें। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि श्री कृष्णा को भूल के भी नीले, हरे या काले रंग का वस्त्र ना पहनाएं, उन्हें पीले, लाल और सुनहरे रंग का वस्त्र पहनाएं। इससे भी हमारी धन की हानि और श्री कृष्णा के कोप को हमें झेलना पड़ता है। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप देखिए आपकी जन्माष्टमी कितनी अच्छी बीतती है। और श्री कृष्णा को माखन और मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं। कुछ और चीज़ों का आप भोग लगाएं ना लगाएं, लेकिन माखन और मिश्री का भोग श्री कृष्णा को आप ज़रूर लगाएं। इससे श्री कृष्णा बहुत खुश होंगे। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें आप बिल्कुल ना करें। भगवान श्री कृष्णा को जो आप अक्षत ये करते हो, वो आपको सफ़ेद नहीं लेना है, उसमें हल्दी डाल के आप उसको पीला या कुमकुम से लाल करके श्री कृष्णा को अर्पित करें और देखिए कैसे आपको सारी मनोकामना आपकी पूरी होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये कुछ बातें हैं जो आप ज़रूर करें